जैसे क्या क्या पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होते हैं वो एंगल का सब 90 होता है, सप्लीमेंट्री ये सब याद रखना है अच्छे से, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सब जो होता है वो 180 होता है। ओके, और क्या क्या एक बार रिवीजन कर ले। दो पैरेलल लाइन हो, इसमें एक क्या दो ट्रांसवर्स लाइन भी होगा, मोर देन भी, जैसे मान लीजिए एल और एम पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये T1 ट्रांसवर्स लाइन है, ये T2 ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल जो होगा वो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों होगा दोनों एंगल इक्वल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ओके, सिमिलरली ये एंगल जो होगा वो ये एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंड ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ये एंगल जो होगा ये एंगल के इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, एंड ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा व्हाट ऑल्टरनेट इंटीरियर है ना, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर। गॉट इट? और ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, ये दोनों एंगल का सम 180 होगा, क्यों? को इंटीरियर से। ठीक, सिमिलरली अगर यहाँ पे आ जाऊं मैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर से इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर से इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर से इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल भी को इंटीरियर से इक्वल होगा। ठीक है, और ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा, क्यों होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर, और ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एक्सटीरियर है। ये सब अच्छे से आना चाहिए। एक लाइन हो उस पर एक से अधिक अगर एक ड्रॉप हो जाए, एक से अधिक रे अगर उस पर ड्रॉप हो जाए किसी लाइन पे, तो वो एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। क्यों होता है? लीनियर पेयर से। ठीक है, लीनियर पेयर से ये, और दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो अपोजिट एंगल जो होगा वो इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? वर्टिकली अपोजिट। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था। अगर ये एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बताइए अगर ये बनाऊं तो ये कैसे बनाऊं? ये देखिए, इसमें क्या गिवन है इन फिगर 6.14। ओके, लाइन एक्स वाई एंड एम एन। अब यहाँ पे देखिए दो लाइन के बारे में बताया जा रहा है। एक्स वाई कौन सा लाइन है? ये लाइन है एक्स वाई, एंड एम एन ये लाइन है। दोनों क्या बोला गया है? इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स दैट ये एंगल जितना होगा उतना ही ये एंगल होगा, मतलब ये एंगल अगर बी है तो ये भी एंगल बी ही आएगा। मुझे और बताइए, इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये जितना एंगल होगा ये पूरा एंगल भी उतना ही होगा, मतलब ये सी है तो ये पूरा एंगल भी सी होगा। यहाँ तक क्लियर? क्यों होगा? वर्टिकली अपोजिट से। देन आगे पढ़ते हैं। इफ पी ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब पी ओ वाई मीन्स ये एंगल, बस ये छोटा सा एंगल, ये 90 गिवन है। ओके, एंड ए रेशियो बी, मतलब ए ये और ये दोनों का रेशियो गिवन है, मीन्स ए रेशियो बी जो है वो 2:3 गिवन है। इसको क्या करेंगे? सपोज कर लेंगे, लेट ए रेशियो बी, लेट ए रेशियो बी बी 2x एंड 3x। कर सकते हैं? तो बताइए, ये b है ना, ये क्या हो जाएगा? 3x, और a क्या हो जाएगा? 2x। तो ये b है तो ये भी 3x हो जाएंगे। यहाँ तो कोई डाउट? तो अब मुझे आप बताइए, अब पूछ क्या रहा है मेरे से? c निकालना है। मुझे क्या चाहिए? c चाहिए। अगर मैं ये एंगल निकाल लूं, ये एंगल निकाल लूं, मैं ये एंगल निकाल लूं, तो c आ जाएंगे? आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे ये ढक दूं नीचे, बस ये एंगल लूं, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो 180 बनेगा लीनियर पेयर से। तो आइए, एंगल एक्स ओ एम, एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एम ओ पी, एंगल एम ओ पी
प्लस पी ओ वाई, एंगल पी ओ वाई इज इक्वल टू 180 होंगे लीनियर पेयर से। बताइए कोई डाउट है इसमें? तो XOM जो है, XOM जो है वो क्या है 3x, 3x। MOP जो है, MOP जो है वो 2x है, और POY जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5x लाइक टर्म्स इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 90 अपॉन 5, 18 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू 18 डिग्री आ गया। अगर बताइए मैं यहाँ पे x का वैल्यू पुट कर दूं तो ये ए एंगल आ जाएगा, और ए एंगल और 90 को मिलाएंगे तभी तो सी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूँ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए प्लस 90 डिग्री लिख सकता हूँ, बताइए। और ए के जगह पे क्या पुट करेंगे 2x प्लस 90, और x के जगह पे यहाँ क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 18 डिग्री। ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 90 डिग्री, तो कितने हो जाएंगे बताइए 126 डिग्री आ जाएंगे। यही निकालना था सी का वैल्यू, सी ही निकालना था, निकल गया। कोई डाउट नोट कीजिए। या ये भी लिख सकते थे लेट रेशियो ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ये भी लिख सकते, यहां से लिखे। फिगर में देखिए लेबलिंग इसी तरह करेंगे, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में अगर पूछ देता ये एंगल निकालने के लिए तभी निकल जाता। अब मुझे एक्स का अगर वैल्यू आ गया है तो मैं सब एंगल निकाल सकता हूँ उसमें। अगर यहाँ मैं एक्स का वैल्यू पुट कर दूंगा तो बी एंगल आ जाएगा, जो बी एंगल आएगा उतना ही ए भी होगा, आएंगे। सी तो निकल ही गया है। तो ये थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में, फुल एग्जाम में पूछेगा। ओके, थर्ड नंबर इज इम्पोर्टेंट। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इन द गिवन फिगर 6.15 एंगल PQR, PQR मींस ये एंगल ना इक्वल टू PRQ, PRQ मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, ठीक है। तो तुम चाहो तो इसको 1 सपोज कर सकती हो, इसको 2 सपोज कर सकती हो। मारियो सॉल्व कियो, इसमें गिवन है ये दोनों इक्वल है, मींस गिवन में क्या लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ओके, ये दोनों इक्वल है। इसके बाद मुझे प्रूव करना है कि पी क्यू आर, पी क्यू आर कहाँ पे है, पी क्यू आर, पी क्यू एस, सॉरी सॉरी, पी क्यू एस, मुझे ये एंगल प्रूव करना है, ये एंगल जो है पी क्यू एस इज इक्वल टू पी आर टी, पी आर टी मीन्स ये एंगल इक्वल होगा, मतलब ये दोनों एंगल मुझे इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। देखो कितना आसान है ये तो प्रूव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, प्रूव करने के लिए तो करना है, ऐसे में तो टफ बन जाएगा। मुझे ये दोनों प्रूव करना है एंगल, तो ये दोनों कैसे आ सकता है, ये दोनों एंगल लाने का क्या क्या तरीका यूज करेंगे तो आ सकता है, बताओ। अगर मैं मान लो इसको मैं अगर ठग दूं यहाँ से, तो ये दोनों लीनियर पेयर से दिख रहा है 180 होगा। ओके, अगर मैं इसको यहाँ से ठग दूं ऐसे, मान लो इसको मैं यहाँ से ठग दिया, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, एक रे दिख रहा है, ये दोनों मिलकर 180 बनेगा लीनियर पेयर। सिमिलरली मैं यहाँ से इसको ठग दूं, ये दोनों मिलकर 180 बनेगा, अब दोनों एंगल आ जाएगा उसमें। इस एंगल को क्या लिखेंगे पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस
प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 होंगे लीनियर पेयर से। बताइए कोई डाउट है कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ ये एंगल पी क्यू एस, ये एंगल अब प्लस ये एंगल, ये दोनों मिलके, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं है ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक रे ये गया, अब वो कहाँ जाके मिल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, बट लीनियर पेयर से ये दोनों मिलके तो 180 बनेगा, बनेगा। मैं ये बता रहा हूँ। बनेगा ये दोनों मिलके, ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 बनेगा लीनियर पेयर से। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ तो कोई डाउट तो बताइए। सिमिलरली अगर मैं यहां से लूं तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल मिलके भी बनेंगे 180 लीनियर पेयर से, क्योंकि इस पे भी ये रे है ना, ये रे गया। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आया समझ में? ये बस ध्यान से देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। एंगल पी आर टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होगा, ये भी लीनियर पेयर से ही। बताइए यहाँ तो कोई डाउट? अब ये दोनों इक्वेशन को देखिए, दोनों को देखिए, इसमें राइट साइड में, अच्छा लेफ्ट इक्वल के लेफ्ट साइड में जो होता है, लेफ्ट साइड में जो होता है उसको एलएचएस बोला जाता है, लेफ्ट हैंड साइड। राइट साइड में जो लिखा रहता है उसको बोलते हैं आरएचएस। ओके, तो यहाँ देखिए ये दोनों में, ये आरएचएस दोनों में सेम है, तो क्या एलएचएस सेम नहीं होगा? जैसे मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ पे मान लीजिए एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इज इक्वल टू एक स्क्वायर है, ठीक, ट्रायंगल इज इक्वल टू एक स्क्वायर है, और एक सर्कल इज इक्वल टू भी स्क्वायर है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो क्या मैं यहाँ ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसके जब ये सर्कल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, मतलब जब ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी तो सेम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, कहने का ये मतलब है। तो वही चीज बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे आरएचएस सेम है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसको सपोज कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको सपोज कर लेंगे सेकेंड इक्वेशन। ये हैबिट इसलिए लगवा रहा हूँ कि आगे बहुत सारे प्रूफ में ऐसा कंडीशन आएगा। ठीक है, बनने को तो बहुत कंडीशन से बन सकता है, एक्सटीरियर एंगल लगा के भी बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल से भी बन जाएंगे, लेकिन जो काम देना फ्यूचर में वैसा पढ़ना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या पाए दोनों इक्वेशन की मदद से, दोनों इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, एलएचएस इज इक्वल टू ये हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, मीन्स एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल 2। ओके, क्योंकि आरएचएस सेम है। अब गिवन में, ये गिवन में दिया हुआ था कि दोनों एंगल जो है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 जो है वो दोनों सेम है, तो मैं एंगल 1 और एंगल 2 दोनों सेम है, तो मैं एंगल 1 को दूसरे साइड अगर ले जाऊं, दूसरे साइड अगर ले जाऊं, तो एंगल पी आर टी प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 1 हो जाएंगे। अब ये दोनों अगर सेम है तो एंगल 1 के जगह पे मैं एंगल 2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? then angle PQS is equal to angle PRT प्लस एंगल 2 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि गिवन में आप लिखना पड़ेगा, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए। अब ये दोनों इक्वल हो गया तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच क्या गया, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। यही प्रूव करना था। देखिए PQS इज इक्वल टू PRT प्रूव हो गया। समझ में आया? यहाँ समझ नहीं आया, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ये दोनों मिलकर 180 बनेंगे, तो मैं इस एंगल को एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बनेंगे। ये समझ में आया? अब ये एंगल पी आर एस टी, पी आर टी, पी आर टी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 होंगे। अब ये दोनों में आर एच एस सेम है तो एल एच एस इक्वल होगा,
मीन्स एंगल पी एस क्यू प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री होंगे। सॉरी 180 घटाएंगे ना, दोनों इक्वल है। यहाँ पे एंगल पी आर टी प्लस एंगल 2 होंगे। अब मैं ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में गिवन था पहले से कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, मतलब अगर ये 30 डिग्री होंगे तो ये भी 30 डिग्री होगा, कहने का ये मतलब। तो मुझे बताओ, अगर मैं ये 30 डिग्री कर दूं यहाँ पे और ये भी 30 डिग्री है, तो मैं इसको दूसरे साइड ले जाऊंगा तो ये प्लस 30 डिग्री दूसरे साइड जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री कैंसिल आउट होकर हट जाएंगे। बताओ, बस यहाँ नंबर नहीं देके एंगल बस इक्वल लिख दिया है, बस एंगल का नंबर नहीं दिया हुआ है। तो मैं वही किया, एंगल 1 को दूसरे साइड ले गया, तो ये क्या बन गया, पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। बाकी सब एज इट इज ही है, बस मैं क्या किया, इसको दूसरे साइड ले गया। और गिवन में था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मैं किसी एक को चेंज कर दिया, एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। तुम चाहो तो इसको भी एंगल 1 बना सकती हो, क्योंकि दोनों इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो मैं इसको क्या किया, एंगल 2 बना दिया। और क्यों बनाया है लिखना पड़ेगा, गिवन में दिया हुआ था ना एंगल 1 इज इक्वल टू 2, गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। यहाँ गिवन में लिखे हुए थे ना, ये दोनों एंगल इक्वल है, आया समझ में। बस वही किया हूँ और कुछ नहीं। तो बताइए, ये दोनों एंगल प्लस में 2 है और ये माइनस में, तो सब्सट्रैक्ट होकर 0 हो जाएंगे। बच क्या गया, ये दोनों ही बच गया ना, बस यही प्रूफ करना था, वही दोबारा यहाँ लिख दिए थे बस। एंगल पी एस क्यू इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, इसी को लिख दिया, प्रूफ, यही प्रूफ करना था। आया समझ में। अब अच्छे से आया कि नहीं आया, सो बताइए। देखिए, फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर इन फिगर 6.16, ये फिगर गिवन है, इसमें x प्लस वाई इज इक्वल टू, इफ मतलब ये गिवन है ऑलरेडी, इफ x प्लस वाई मीन्स x प्लस वाई मीन्स ये, मतलब ये स्ट्रेट लाइन मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों सम जो है वो इक्वल है y प्लस जेड के, मतलब ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दोनों का सम इज इक्वल टू ये दोनों का सम, ये बोल रहा है इक्वल है। देन प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, देन प्रूव करना है कि AOB जो होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। AOB जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो बताइए कैसे प्रूव करेंगे स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों एंगल का सम अगर मैं 180 कर दूं तो हो जाएंगे। तो बताइए मुझे, अगर x प्लस वाई गिवन में है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू W प्लस जेड गिवन है, ठीक है, x प्लस वाई W प्लस जेड गिवन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये गिवन है, गिवन एक पॉइंट जो है कंप्लीट एंगल बनता है ना 360, एक पॉइंट जो है इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल कितने होते हैं, वो 360 डिग्री के होते हैं। तो मुझे बताइए, ये सब एंगल मिलके, मतलब ये x मिलके प्लस y मिलके प्लस z मिलके प्लस w मिलके 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो लिखेंगे एंगल, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ क्या करना है अपने को, प्रूव करना है AOB इज अ लाइन। इसका ये मतलब है कि मुझे या तो दैट इज, इसका ये मतलब है कि मुझे प्रूफ करना है AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यही प्रूफ करना है, इसका ये मतलब हुआ। तो प्रूफ वाले सेक्शन में अगर चले तो मैं जानता हूँ कि ये 30 सब एंगल मिलके एक पॉइंट है, ये पॉइंट से जितने एंगल मिलेंगे ये पूरा कंप्लीट एंगल 360 होंगे, बस उसी को यूज करेंगे। मीन्स x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, यही है ना, इज इक्वल टू 360 होंगे। क्यों होंगे, कंप्लीट एंगल।
बताइए, कोई डाउट? अब मुझे एक बात बताइए, मुझे चाहिए क्या? x प्लस वाई अगर मैं कर दूं 180 प्रूफ, या z प्लस वाई या z प्लस डब्ल्यू कर दूं 180, तो ये कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या गिवन था? y प्लस जेड गिवन है ना ये। तो x प्लस वाई के जगह पे y प्लस जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो y प्लस जेड लिख सकते हैं, और ये पहले से z प्लस डब्ल्यू गिवन था, y बोल रहा था मैं, सॉरी, w प्लस जेड लिख सकता हूँ ना। यहाँ ये ऑलरेडी पहले से गिवन था और ये दोनों इक्वल है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है w प्लस जेड, तो x प्लस वाई के जगह पे w प्लस जेड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यहाँ लिखे हैं, तो साइड में लिखना पड़ेगा, गिवन था ये इसलिए लिखे हैं, गिवन x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड। ओके, अगर ये नहीं लिखना चाहती हो तो बस गिवन में लिख देंगे ना, समझ जाएगा एग्जाम में, क्योंकि गिवन में ये लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो आप बताइए अब क्या करेंगे, बताइए। लाइक टर्म्स है ना, डब्ल्यू डब्ल्यू लाइक टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएगा, 2w हो जाएगा, 2z हो जाएगा, बताइए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब दोनों में से 2 कॉमन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? 2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो बच क्या जाएगा, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 2 दूसरा साइड जाके डिवाइड कर देगा, तो क्या बन जाएगा, w प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2। ये कितने टाइम्स 180 डिग्री आ जाएंगे, w प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, w प्लस जेड, ये दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या AOB एंगल नहीं बनेगा? AOB बनेगा कि नहीं बनेगा? तो AOB एक लाइन बन गया कि नहीं बन गया? सो एंगल AOB is equal to 180 degree, hence AOB is a straight line. हो गया प्रूफ? समझ में आया कि नहीं आया, सो बताओ पहले। कहीं पे कोई डाउट? सही, चलिए, ये बस कोर कॉन्सेप्ट था थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। इसको हटा दे रहे हो, ये समझ में आ गया था ना? देखिए, जैसे गिवन क्या है इसमें, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन। POQ एक लाइन है, मतलब POQ जो है, यहाँ पे O है और Q एक लाइन है, ठीक है। POQ इज अ लाइन, रे OR क्या है, एक रे है, इस परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। यहाँ से एक रे जो गया है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ से जो एक रे गया है वो परपेंडिकुलर है, इसका नाम क्या है, R, ठीक है। OR इज अ परपेंडिकुलर टू PQ, ओके। OS इज अनदर रे। OS जो है और रे है, वो कहाँ पाया जाता है, लाई बिटवीन OP एंड OR। OP एंड OR के बीच में एक यहाँ पे रे है, ठीक है। इस दोनों के यहाँ पे एक रे है, ये समझ में आया क्वेश्चन? कैसे लेबलिंग करेंगे खुद से, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन खुद से डायग्राम बना, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, इस पे ये परपेंडिकुलर गिवन था, ओके। इसके बाद बोल रहा है ये दोनों के बीच में एक रे है, ओके। तो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है इसमें एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस POS, ओके। ये प्रूफ करना है अपने को, ठीक। ये प्रूफ करना है, समझ में आया क्वेश्चन?
अब इसको उठाते हैं, मुझे प्रूफ बस ये करना। आर ओ एस अब कहाँ पे, अब क्वेश्चन में देखिए यहाँ ध्यान से, आर ओ एस, आर ओ एस मीन्स ये एंगल, ये एंगल जो होगा वो बोल रहा है हाफ होगा किसके, क्यू ओ एस के। तो क्यू ओ एस कहाँ पे है, ये पूरा एंगल ये है ना क्यू एस, क्यू ओ एस ये पूरा एंगल है। इसमें से जो माइनस करेंगे पी ओ एस को, पी ओ एस मीन्स ये एंगल, इसको माइनस करेंगे तब ये बन जाएगा, तब ये आना चाहिए, मुझे ये प्रूफ करना है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। कैसे बनाएंगे इसको, ये देखिए एल एच एस है, ये आर एच एस है। अगर मैं इसको किसी तरह से सॉल्व करके अगर मैं ये ले आऊं आर ओ एस, तो प्रूफ हो जाएंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फ्रॉम आर एच एस। आर एच एस में क्या गिवन था, 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब एक चीज देखिए, यहाँ जितना कुछ भी दिया हुआ है एल एच एस में वो है नहीं है ना, मुझे इसका मतलब ये सबको मुझे क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो क्यू ओ एस का क्या वैल्यू लिख सकते हैं, क्यू ओ एस, क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं बताइए, ये क्यू ओ एस है ना, ये एंगल दिख रहा है, क्यू ओ एस को क्या लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकते हैं। ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्यू एस बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1/2 क्यू एस को क्या लिखेंगे, आर ओ एस, ये एंगल, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ क्यू, एंगल आर ओ क्यू, ये माइनस आ गया। अब मुझे पीओएस को भी हटाना है, ओके, पीओएस को भी हटाना है। तो बताइए पीओएस को क्या लिखेंगे, पीओएस को क्या लिखेंगे, इस एंगल को मुझे लिखना है, इस एंगल को लिखना है। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, ये एंगल दिख रहा है, ये एंगल पूरा कितना है, ये 90 होगा पूरा, ये पूरे एंगल तो 90 होंगे ना। अगर मैं 90 एंगल में से ये एंगल को मैं हटा दूं, मतलब ये एंगल को मैं हटा दूं, मतलब 90 एंगल में से मैं इसको हटा दूंगा तो ये एंगल बच जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री माइनस पीओएस को आर ओ एस, आर ओ एस। बताओ यहां तक समझे कि नहीं समझे, पहले ये बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सिंपली मुझे जो चाहिए वो रखना है, बाकी सबको रिमूव करना है, क्योंकि ये प्रूफ में ये दोनों था। अब ये तो आया एक्स्ट्रा में, बट इसका वैल्यू तो 90 है ना, आर ओ क्यू का, यहाँ पुट कर देंगे 90 अभी, ठीक है। यस मैम। देन बताइए, यहाँ पे आ जाइए, 1/2 आर ओ एस, क्योंकि ये रखना ही है, प्लस आर ओ क्यू का वैल्यू कितना है, आर ओ क्यू का वैल्यू 90 डिग्री है, 90 डिग्री। अब ये माइनस, ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस, माइनस और प्लस मिलकर माइनस हो जाएंगे, मीन्स ये माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाएंगे, मीन्स प्लस एंगल आर ओ एस। ओके, अब ये 90 माइनस हो जाएंगे 0, तो बच क्या जाएगा, 1/2 एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, यही बच जाएंगे, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, देन 1/2 इंटू 2 टाइम्स एंगल, दोनों ऐड हो गए 2 टाइम्स हो जाएंगे ना। अब ये 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बच क्या जाएगा, एंगल आर ओ एस, और एल एच एस में क्या था, आर ओ एस आ गया, मीन्स ये क्या आ गया, एल एच एस आ गया। मीन्स लिख सकते हैं, मीन्स एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूफ। नोट डाउन कीजिए, ये क्वेश्चन नंबर आई थिंक कौन सा था, 5th नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम में पूछता है ये।